अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला साहिबिल हौज़िल कौसर वल खुतबती वल मिंबर वल रुकनी वल मशअर वल वजहिल अनवर वल खद्दिल अक़मर वल जबीनिल अज़हर वन नसबिल अतहर वल हसबिल अशहर साहिबिल फज़्ल वल अता वल जूद वस्सखा वन नूर वद्दिया अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इतरतिहि ताहिरा व ज़ुर्रिय्यतिहिन नुजबाइस सुअदा ला सियमन अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म फिल अर्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। सलवात। हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात रहमते आलमिया सफ़ते आदमिया ततिम्मे दौरे ज़मा की मशहूर और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है। उलमाए शिया के उलमा अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत इमाम अहमद इब्न हम्बल अल्लामा ज़मख़शरी ख़तीब बग़दादी इब्न सब्बाग़ मालिकी मुल्ला अली हमदानी हाफिज़ सुलेमान कंदूज़ी ने भी सराहत के साथ इस हदीस को दर्ज किया है और सहीह सनद माना है। सरकार रिसालत फरमाते हैं कि माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद की मौत मरता है। अज़ीज़ों, मोहब्बत बुनियाद दीन, मोहब्बत असास दीन, मोहब्बत महवर दीन, मोहब्बत सबब वजूद कायनात। अगर मोहब्बत न होती तो ये कायनात भी न होती। हदीस मुबारक किस्सा की तिलावत आप हज़रात करते हैं और सुनते भी हैं कि जब अनवारे खमसा ज़ेरे किस्सा आ गए उस वक्त परवरदिगार आलम ने खिताब किया मलाइका और सुक्काने समावात से, इज़्ज़ती व जलाली, मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरी जलालत की कसम, इअलमू, जान लो, या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों, व सुक्काना समावाती, और समावात के साकिनों, इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनिया, मैंने मुस्तहकम आसमान को नहीं पैदा किया, वला अर्दम मदहिया, और न ज़मीन के फर्श को बिछाया, वला कमर मुनीरा,
और न ही हमने चांद की चांदनी को बिखेरा, वला शम्स मुबिया, और न ही हमने सूरज को ज़ियाबार बनाया, वला फलकन यदूर, और न ही अफलाक को हमने गर्दिश दी, वला बखरन यजरी, और न ही दरियाओं को रवां और दवा किया, वला फुल्कन तसरी, और न ही इनमें कश्तियों को चलाया, इल्ला फी मोहब्बते हाउला इल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा, सिवाय इन 5 अफराद की मोहब्बत में जो चादर के नीचे हैं। तो इसके माने कि अगर ये 5 अफराद की मोहब्बत न होती तो अर्ज़ो समा, अर्श व फर्श, आबो हवा, बहरो बर, शम्स व कमर कुछ भी ना होते। ये सब हैं तो इन 5 अफराद की मोहब्बत में। तो अजीज़ों, मोहब्बत बुनियाद दीन है और मोहब्बत वजूद कायनात का सबब है। और यही नहीं बल्कि वो दीन जो आदम से चला था और ख़ातमुल मुरसलीन पर इख्तिताम पज़ीर हुआ, इस दीन का अज्र भी मोहब्बत ही को करार दिया गया। पैगम्बर इस्लाम ने 23 साल तक तबलीग की, 13 साल मक्के की तबलीगी ज़िंदगी और 10 साल मदीने की तबलीगी हयात। मक्के में पैगम्बर इस्लाम ने जिस माहौल में दावत तौहीद दी, वो माहौल आसान माहौल न था। पैगम्बर इस्लाम ने जैसे ही ऐलान किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो नजात पा जाओगे। 40 साल तक जिन्होंने पैगंबर की ज़िंदगी को देखा, जिन्होंने पैगंबर से मोहब्बत की, जो पैगंबर को देख करके फूलों की तरह से खिल उठते थे, जो पैगंबर को चाहते थे, मानते थे, सादिक और अमीन कहते थे, इधर पैगंबर ने दावत तौहीद दी, पूरा समाज, पूरा माशरा बदल गया। जिनसे खून के रिश्ते थे वो लहू के प्यासे हो गए, जो देख करके फूल की तरह से खिल जाते थे वो रास्ते में कांटे बिछाने लगे, पैगंबर पर कूड़े फेंकने लगे। मगर पैगंबर इस्लाम ने अज़्म के साथ आवाज़ दी कि जब न सही हम तुमको इबादत औसान से निकाल करके इबादत रहमान तक न ले आए तो मुझको मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला न कहना। हम तुमको हैवानियत से निकाल करके इंसानियत की मंजिल तक न पहुंचा दें तो तुम मुझको अब्दुल्ला का नूर नजर न कहना। पैगंबर ने पत्थर खाए, पैगंबर ने तकलीफों को बर्दाश्त किया, पैगंबर इस्लाम ने सख्तियों को झेला, मगर लगे रहे कि ताकि ये वो कौम जो कल तक हैवान थी, इंसान भी कहे जाने के काबिल नहीं थी, इसको हैवानियत से निकाल करके इंसानियत की मंजिल तक पहुंचाएं और जब ये इंसान बन जाएं तो इनको मुसलमान और साहिब ईमान बनाएं। अजीजों, याद रखें कि अच्छा मुसलमान बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जो लोग हालत कुफ्र में अच्छे इंसान थे वही ईमान लाने के बाद अच्छे मुसलमान कहलाए। जितने लोग आले मोहम्मद के करीब थे, आप उनके माजी को खंगाल डालिए तो वो आलम कुफ्र में भी शरीफ थे, अखलाकियात के पाबंद थे। चुनांचे एक वो वक्त आया कि पैगंबर इस्लाम पर अरसा हयात को तंग कर दिया गया। आपने मक्के को छोड़ा, मदीने आए, मदीने आने के बाद अंदाज बदल गया। कभी बद्र की लड़ाई, कभी ओहद का मारका, कभी खंदक की जंग, कभी खैबर की जंग, मुख्तलिफ जंगों में पैगंबर इस्लाम उलझे रहे। लेकिन 23 साल पैगंबर ने अनथक कोशिश करके वो जो कल तक हैवान थे उनको इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को साहिब ईमान बनाया, साहिब ईमान को बूज़र और सलमान बना दिया। जो कल तक दूसरों का माल लूट लिया करते थे उनको खुम्स और ज़कात का पाबंद बना दिया। जो बेटियों की कदर नहीं करते थे
उनको बेटी की ताज़ीम करके पैगंबर ने दिखा दिया। जो कल तक दूसरों की जान ले लेते थे अब अपनी जान कुर्बान करने वाले हो गए। जो कल तक किसी को अपने बराबर बैठने नहीं देते थे अब वो नमाज जमात में आकर के गुलाम के कदमों के पास अपना सर रख करके फख्र महसूस कर रहे हैं। ये इनकलाब 23 साल में आया और जब ये 23 साल में इनकलाब आया तो वो अरब जो कल तक इज्जत और शोहरत के भूखे थे, जिनकी कहीं पर भी कोई इज्जत न थी, बैकवर्ड समाज के समझे जाते थे, अब रूम में भी उनकी इज्जत है, अब फारस में भी उनकी इज्जत है। अब वो जाते हैं तो उनको एक तमद्दुन याफ्ता कौम कहा जाता है। चुनांचे ये अरब जब दीन मुकम्मल हो गया तो इकट्ठा हुए और कहा कि देखो इस्लाम से पहले हमारी कितनी बदतर जिंदगी थी, हम अखलाकी अक़दार को जानते नहीं थे, हम अखलाकियात से वाकिफ नहीं थे। ये पैगंबर का कमाल था कि पैगंबर ने इस मंजिल पर ला करके पहुंचा दिया। अब हमको उन्हें अज्र रिसालत देना चाहिए। चुनांचे इन्होंने सीमो ज़र को इकट्ठा किया, जवाहिरात को लिया, दीनार और दिरहम को लिया और सब आ गए जो बड़े बड़े सरदार थे। अल्लाह के रसूल हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए हो? अज्र रिसालत लेकर के आए हैं। आपने हमको किस बुलंदी पर पहुंचा दिया। कल तक तो हम जानवरों की जिंदगी जी रहे थे। पैगंबर ने कहा क्या लाए हो? क्या ये दीनार है, ये दिरहम है, ये जवाहिरात हैं? पैगंबर खामोश। न ये कहा कि हमको तुमसे कोई अज्र रिसालत नहीं चाहिए और न पैगंबर ने कहा कि जो तुम लाए हो इसको हम कबूल कर लेंगे। जबकि अंबिया की तारीख ये बताती है कि कौम जब भी उनके पास अज्र रिसालत लेकर के आई तो उन्होंने ये कह करके इनकार किया कि हमको तुमसे कोई अज्र रिसालत का नहीं चाहिए, हमारा अज्र जो है वो अल्लाह के पास है। जब तमाम अंबिया ने अज्र रिसालत देने से इनकार किया तो पैगंबर ने ये जवाब क्यों नहीं दे दिया कि तुम किस चक्कर में हो, हमको जो अज्र चाहिए वो खुदा से लेंगे और तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हमको दे क्या सकते हो। लेकिन पैगंबर ने ये जवाब नहीं दिया। अजीजों, शरीयत जनाब नूह से चली। जनाब नूह ने 950 साल तक तबलीग की। कुछ ही लोग ईमान लाए। आखिर में जनाब नूह थक गए और उन्होंने बारगाहे परवरदिगार में हाथों को बुलंद किया कि रब्ब इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। परवरदिगारा मैंने अपने कौम को बुलाया लैलन रात को, व नहारा व दिन को, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फरारा। मैं इनको जितना बुलाता था उतना ही ये भागते थे, फरार अख्तियार करते थे। और फिर उसके बाद में जनाब नूह ने कहा रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा। परवरदिगारा इस सरजमीन पर एक भी मुनकिर खुदा को जिंदा न छोड़, इनको हलाक कर दे, इनको तबाह कर दे। जनाब नूह क्यों बद्दुआ कर रहे हैं? 900 साल तक, 950 साल तक तबलीग की है, अभी तक बद्दुआ नहीं की। लेकिन 950 साल जब हो गए तो जनाब नूह ने बद्दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर दिया। अजीजों, नूह जब तक सब्र कर सकते थे तब तक बद्दुआ नहीं की। जब तहम्मुल की हद पर पहुंच गए, जब इससे ज्यादा सब्र न कर सके, तब इन्होंने बद्दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर दिया। तो जिसने भी बद्दुआ की उसके सब्र की इंतहा सामने आ गई। अंबिया का उम्मत के लिए बद्दुआ करना, मोहम्मद वाले मोहम्मद का बद्दुआ न करना, इस बात की दलील है कि अंबिया के सब्र की इंतहा मालूम है, आले मोहम्मद के सब्र की इंतहा नहीं मालूम। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब नूह ने कहा रब्ब इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। परवरदिगारा मैंने अपने कौम को बुलाया रात में और दिन में, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फरारा। मैं इनको जितना बुलाता हूँ ये उतना ही फरार अख्तियार करते हैं।
जनाब नूह ने ये नहीं कहा कि मुझे पत्थर मारते हैं, नूह ने ये नहीं कहा कि ये मुझे सताते हैं, ये मुझे दीवाना कहते हैं, ये मुझे ताने मारते हैं, ये मुझे परेशान करते हैं, ये मुझे आजिज करते हैं, ये तेरी इबादत की तरफ नहीं आते हैं। एक भी शिकायत नहीं, सिर्फ मकाम बद्दुआ में कहा कि परवरदिगारा मैंने अपने कौम को रात और दिन बुलाया, फलम यजिद हम दुआई, मैं जितना इनको बुलाता था उतना ये भागते थे, फरार अख्तियार करते थे। तो इसके माने ये हैं कि नबी को उम्मत के किसी अमल से इतनी अजियत नहीं होती जितनी इस बात से कि नबी बुलाता रहे, उम्मत फरार अख्तियार करती रहे। अजीजों, अब समझ में आया कि हमारे पैगंबर ने क्यों कहा कि माँ उज़िया नबियो क़त्तो कमा उज़ी, तो किसी नबी को इतनी अज़ियत नहीं दी गई जितनी अज़ियत मुझे दी गई। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चुनांचे जनाब नूह ने बद्दुआ की, अज़ाब आया, कौम हलाक हो गई, सिर्फ 80 अफराद जिंदा बचे। अब जो लोग जिंदा बचे इन्होंने आपस में मशवरा किया, अगर नूह ने हमारी हिदायत न की होती तो हम भी हलाक हो जाते, हम भी तबाह हो जाते, हम भी बर्बाद हो जाते। लिहाजा हमको नूह को कुछ देना चाहिए। ये अजर रिसालत लेकर के आए तो जनाब नूह ने जवाब दिया, हमको तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, हमारा अजर खुदा के पास है। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि नूह को मालूम है कि इनकी शरीयत ज्यादा दिन नहीं चली। इब्राहिम एक नई शरीयत लेकर के आएंगे, जब इब्राहिम आएंगे तो ये शरीयत खत्म हो जाएगी। जो खत्म होने वाली चीज हो उसके बका का इंतजाम नहीं किया जाता। इसलिए जनाब नूह ने अजर रिसालत नहीं कबूल किया। जनाब इब्राहिम आए, नारे नमरूदी में डाले गए, मुख्तलिफ इम्तिहान के मराहिल से गुजरे, इकलौते बेटे के गले पर छुरी रखने को तैयार हो गए, अपने नन्हे से बच्चे को ला करके वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया, मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजरे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने सितारा परस्तों का मुकाबला किया, सूरज की इबादत करने वालों का मुकाबला किया, असनाम परस्तों का मुकाबला किया। और फिर जब कुछ लोग ईमान ले आए तो उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान ने अगर हमारी हिदायत न की होती तो हम भी गुमराह होते, खुदा को छोड़ करके मखलूक की इबादत करते। लिहाजा खलील को अजर देना चाहिए। जनाब इब्राहीम ने ये कह करके इनकार कर दिया कि हमको तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए, हमारा अजर पेशे परवरदिगार है। क्यों? इसलिए कि जनाब इब्राहीम को मालूम था कि इनकी शरीयत मूसा तक है, मूसा आएंगे तो नई शरीयत ले आएंगे, ये शरीयत अगर ख़त्म होती है तो हो जाए। लिहाजा इनको भी इसकी बका की कोई फिक्र नहीं, अजर रिसालत नहीं कबूल किया। लीजिए जनाब मूसा आए, बनी इस्राइल को नजात दी, फिरऔन को दरियाए नील में ला करके गर्क कर दिया। आपने बनी इस्राइल के लिए मन्नो सलवा जैसी नेमत का इंतजाम व एहतमाम किया। तपते हुए सहरा में आपने उनके लिए साए का इंतजाम किया, पत्थर से उनके लिए चश्मे को जारी किया। बनी इस्राइल बहकी हुई और बिगड़ी हुई कौम को राह रास्त पर लाए, फिरऔन के जुल्म से नजात दी। इन्हीं बनी इस्राइल में कुछ ईमान पसंद अफराद थे, उन्होंने सोचा कि कलीम इलाही को हमको अजर देना चाहिए। वो भी सीमो ज़र लेकर के आए, वो भी जवाहरात लेकर के आए। एक कलीमुल्लाह, हम आपको अजर रिसालत देना चाहते हैं। जनाब मूसा ने भी यह कह करके इनकार किया, हमको तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए, हमारा अजर पेशे परवरदिगार है। क्योंकि मूसा को मालूम है कि इनकी शरीयत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ईसा नई शरीयत लेकर के आएंगे। लीजिए जनाब ईसा आए, इन्होंने मुर्दों को हयात दी, इन्होंने नाबीना को कुव्वत बीनाई अता की,
इन्होंने माजूरों को के उज़्र को दूर किया, इन्होंने मबरूस को शिफा दी। जनाब ईसा ने बहके हुए बनी इसराइल को तौहीद का दर्स दोबारा दिया। चुनांचे उन्हीं में से कुछ अफराद इकट्ठा हुए कि इब्न मरियम को हमें अजर रिसालत देना चाहिए। जनाब ईसा ने भी इनकार किया कि हमको अजर रिसालत नहीं चाहिए। कुरान की आयत शाहिद है कि तमाम अंबिया ने अजर रिसालत लेने से इनकार किया कि हमको तुमसे अजर नहीं चाहिए, हमारा अजर तो अल्लाह के पास है। अजीजों, अब तक जितनी शरीयतें थीं, इन तमाम शरीयतों की एक एक्सपायरी डेट थी। नूह की शरीयत कब तक का? इब्राहिम तक। जनाब इब्राहिम की शरीयत कब तक का? हजरत मूसा तक। हजरत मूसा की शरीयत कब तक का? हजरत ईसा तक। हजरत ईसा की शरीयत कब तक का? नबी खातमुज़्ज़मान तक, नबी आखिर तक, यानी हमारे पैगंबर तक। तो हर एक की शरीयत की एक्सपायरी डेट मुअय्यन है, मगर पैगंबर की शरीयत कब तक का? क़यामत तक। यानी शरीयत पैगंबर वो है कि जिसकी कोई एक्सपायरी डेट मुअय्यन नहीं है। इस शरीयत को क़यामत तक चलना है। जनाब मूसा और ईसा की शरीयत क़यामत तक नहीं चलने वाली है। अच्छा, ये सारा कानून किसका बनाया हुआ? हज़रत नूह जो शरीयत लेकर के आए, खुदा ही का कानून है ना। हज़रत इब्राहिम जो शरीयत लेकर के आए, वो परवरदिगार का बनाया हुआ कानून है। इस दौर में हम ये चाहें कि कुछ कानून जनाब नूह से लें, कुछ कानून शरीयत हज़रत इब्राहिम से लें, कुछ कानून शरीयत हज़रत मूसा और ईसा से लें, और कुछ कानून पैगंबर की शरीयत से लें, तो क्या हम मुस्लिम हनीफ कहलाएंगे? क्या हम मुसलमान कहलाएंगे? क्या नहीं। जब पे कानून खुदा ही का बनाया हुआ है, का खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन शरीयत पैगंबर में खुदा के बनाए हुए कानून को भी शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने कानून बनाया है उसने बताया भी है कि कब तक अमल किया जाएगा और कब तक अमल नहीं किया जाएगा। जब आप दवा लेने के लिए जाते हैं ना, तो मेडिकल स्टोर पर क्या करते हैं? सबसे पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि कंपनी ने हद बता दी कि कब तक इस पर इसका इस्तेमाल हो सकता है और कब तक नहीं। एक्सपायर हो गई, कंपनी की बनाई हुई क्या होगी, मगर उस कंपनी ने बताया है कि कब तक इसका इस्तेमाल होगा। अब वो वक्त खत्म हो गया तो भी ये हमारे लिए बेकार है। अच्छा, कंपनी ने डेट नहीं डाली एक्सपायरी, दुकानदार ने खुद मुहर बनाई और एक्सपायरी डेट उस पर डाल दी। आपने देखा कि ये तो कंपनी की एक्सपायरी डेट नहीं है, कहाँ कंपनी वाले भूल गए हैं, ये हमने लगाया है। आप बताएं, दवा लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि जिसने दवा बनाई है उसी को हक है ये बताने का कि कब तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो अजीजों, जिसने शरीयत बनाया है वही इस बात की इजाजत देगा कि कब तक शरीयत पर अमल किया जाए। शरीयत नूह की ताकत क्या है, शरीयत इब्राहिम की ताकत क्या है, शरीयत मूसा और ईसा की ताकत क्या है, ये अल्लाह ने बता दिया। और जब अंबिया की शरीयत को पैगंबर की शरीयत में शामिल नहीं किया जा सकता, तो किसी सहाबी का कौल, किसी की पसंद, किसी के इस्तेहसान को शरीयत पैगंबर में कैसे शामिल किया जा सकता है? अजीजों, तो पैगंबर की शरीयत वो है जो क़यामत तक चलेगी। अब जो उम्मत आई अजर रिसालत देने के लिए, तो आयत नाज़िल हुई, पैगंबर आप इनसे दीनार और दिरहम न लीजिएगा। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा। आप कह दीजिए कि हमको तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए,
ला असअलुकुम, हम नहीं तुमसे सवाल करते, अजरन, किसी अजर का, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये अहले बैत की मोहब्बत का मुतालिबा दर हकीकत शरीयत पैगंबर की हिफाजत का इंतजाम है। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि इस शरीयत को बाकी रहना है, लिहाजा इनकी मोहब्बत को अजर करार दे दिया जाए ताकि यह शरीयत क़यामत तक के लिए महफूज हो जाए। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, अब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अहले बैत की मोहब्बत अजर रिसालत है, अहले बैत की इताअत अजर रिसालत नहीं है। यह भी हो सकता है कि अगर तुमको अजर रिसालत देना है तो अहले बैत की इताअत करो, क्या नहीं तुम अहले बैत से मोहब्बत करो। तो इसके माने ये हैं कि अहले बैत की इताअत और मोहब्बत में फ़र्क है। हम ये समझे कि मोहब्बत चंद जज्बाती नारा लगा लेने का नाम है, चंद प्रोग्राम में शिरकत कर लेने का नाम है। इसके अलावा अहले बैत क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत इताअत से ज्यादा बाअमल बनाती है। मोहब्बत में अमल इताअत से ज्यादा पाया जाता है। मैं मिसाल दे दूं, मिसाल के तौर पर मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, गर्मी है, उमस है, इसी फर्श मजलिस से हुसैन अब्बास साहब उठे, हुसैन मेहदी साहब, और उन्होंने ला करके मुझे पानी पेश कर दिया, जबकि मैंने पानी नहीं मांगा था। इन्होंने एहसास किया कि पानी की जरूरत पड़ सकती है। इसी का नाम है मोहब्बत, कि बगैर कहे पानी ला करके पेश कर दिया। मुझे प्यास का एहसास हुआ, मैंने किसी बच्चे से कहा कि बेटे जाइए, जाकर के पानी ले आइए। वो बच्चा उठा और खुशी खुशी जाकर के पानी ले आया, उसने मुझे दे दिया। इसका नाम है इताअत। कहने पर जो अमल किया जाए वो इताअत, बगैर कहे जो अमल किया जाए उसका नाम है मोहब्बत। अजीजों, अमल इताअत में भी है, अमल मोहब्बत में भी है। फर्क यह है कि इताअत हुक्म का इंतजार करती है, मोहब्बत हुक्म का इंतजार नहीं करती। और यही वजह है कि वो रब की मोहब्बत में इतने डूबे हुए थे कि कुरान ने कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। अहले बैत वो हैं कि जो हुक्म का इंतजार नहीं करते, मर्जी परवरदिगार को देखते हैं। मर्जी का अंदाजा कब हो, जब हुक्म दिया जाए ना, लेकिन हुक्म से पहले अमल कर लेना तो मोहब्बत में ज्यादा अमल पाया जाता है। अजीजों, क्या खूबसूरत बात हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि तासिल इलाहा व अंता तुज़हरो हुब्बहु हादा मुहालुन व फिल क़यासे बदीउ। तासिल इलाहा, तो खुदा की नाफरमानी करता है, व अंता तुज़हरो हुब्बहु, और तू उसकी मोहब्बत का इजहार भी करता है। हादा मुहालुन, ये मुहाल है। वह फिल क़यास बदीउ, और अक्ल के नज़दीक अनोखी बात है। लौ काना हुब्बुका सादिक़ा लअतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो लअतातहु, तो तू ज़रूर उसकी इताअत करता। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ, इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है। मोहब्बत मैदान अमल में मुतहर्रिक करती है, मोहब्बत बेअमल नहीं बनाती है। मिसाल के तौर पर मैंने देखा
कि हाईवे पर ढाबे में एक साहब नजर आए। खैरियत तो इतनी रात में 1 बजे आप यहाँ कैसे? का मौलाना बेटी आई हुई है, छोटा सा नवासा है, बिस्किट की जिद कर रहा है। इतनी रात में बिस्किट कहाँ से लाऊं? घर पे नहीं है, शहर की दुकानें बंद हैं, हाईवे पर दुकानें खुली होती हैं। लिहाजा मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं यहाँ आ गया। अजीजों, कौन सी चीज है जिसने बिस्तर से उठा करके 20 किलोमीटर दूर हाईवे के ढाबे पर पहुंचा दिया? एक बच्चे की मोहब्बत ने ना, कि बच्चा है बिस्किट की जिद कर रहा है, माँ डांट रही है, नाना से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गए और जाकर के बिस्किट तलाश करने लगे। तो एक बच्चे की मोहब्बत में इतना असर कि बिस्तर से उठा करके 20 किलोमीटर दूर 1 बजे रात में ढाबे तक पहुंचा दे। क्या खुदा की मोहब्बत में इतनी भी ताकत नहीं कि बिस्तर से उठा करके सुबह के वक्त 2 कदम मुसल्ले तक पहुंचा दे? इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ, इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है। अजीज़ों, बड़ा ही खूबसूरत जुमला इमाम ने हमारे और आपके लिए फरमाया। आपने फरमाया कि कुनू लना ज़ैना वला तकुनू अलैना शैना। ए मेरे चाहने वालों, देखो मेरे लिए सबब इज्जत बनना, कूनू लना ज़ैना, हमारे लिए जीनत बनना, वला तकूनू अलैना शैना, और हमारे लिए रुसवाई और आर का सबब न बनना। अजीज़ों, जीनत किसे कहते हैं? अपने मर्तबे को पहचानिए कि शियतुना कूनू लना ज़ैना, ऐ हमारे शियों हमारे लिए जीनत बनना। जीनत कहते हैं कि कोई चीज किसी चीज की खूबसूरती को बढ़ा दे, उसी को जीनत कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मकान आपने बनाया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अब उसके बाद उसमें आपने टाइल्स लगा दी, मार्बल लगा दिया, इंटीरियर डिजाइन कर दिया, तरह तरह की लाइटें लगा दी, तो अब ये चीजें हैं जीनत। जीनत वो है जो किसी के हुस्न को बढ़ा दे। डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंखें कमजोर हैं, आपको इस नंबर का ऐनक चाहिए। हम गए चश्मे की दुकान पर, पैसा अल्लाह ने दिया था तो 1.5 लाख का चश्मा ले आए। अब इस चश्मे ने आंखों की जीनत को बढ़ा दिया। अब कोई ये नहीं पूछता कि आपकी निगाहें कैसी है, सब कहते हैं चश्मा कितना उम्दा है, यानी असल आंख को भूल गए। अंगूठी पहननी है, कीमती डायमंड की अंगूठी पहन ली, तो अंगूठी ने उंगली की जीनत को बढ़ा दिया। तो जीनत कहते हैं कि कोई चीज किसी की चीज की खूबसूरती को, हुस्न को बढ़ा दे। अब आपके लिए इमाम क्या फरमाते हैं कि हमारे लिए जीनत बनो, यानी हम मासूमीन के लिए जीनत यानी उनके हुस्न में इजाफे का सबब बने। का ये कैसे हो सकता है? वो मासूम हैं, वो वारिस ततहीर हैं, उनकी तहारत का ऐलान किया गया है। हम गुनाहगार, हम मासियतकार, हम उनके लिए कैसे जीनत बन सकते हैं? अजीज़ों, अगर मैंने कहा हो तो आप मुझसे पूछिए, ये इमाम जाफर सादिक ने कहा है तो यकीनन ऐसा ही है। इमाम ने कहा है, ये खतीबाना बातें नहीं है। का जीनत बनो, अजीजों जीनत बनो। तो अजीजों जब कहा है कि जीनत बनो, मगर फर्क पहचानिए कि जो चीज किसी के हुस्न को बढ़ाती है वो और तवज्जो रहे, और जिस चीज का हुस्न बढ़ता है वो और। मसलन चश्मे ने आंखों के हुस्न को बढ़ाया, मगर ये चश्मा आंखों से अफजल नहीं। वक्त पड़ेगा तो आंखों को बचाया जाएगा, चश्मे को कुर्बान कर दिया जाएगा। कीमती अंगूठी ने उंगली की जीनत को बढ़ाया, मगर अंगूठी उंगली से अफजल नहीं। वक्त पड़ेगा तो अंगूठी को कुर्बान किया जाएगा, उंगली को बचाया जाएगा।
याद रखें कि अहले बैत हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन जो लोग उनके लिए सबब ज़ीनत बने, उनमें कोई सलमान था, उनमें कोई अबूज़र था, उनमें कोई मिक़दाद था, उनमें कोई हुज़ैफ़ा यमानी था, उनमें कोई अबू दरदा था, उनमें कोई अम्मार यासिर था, उनमें कोई मुस्लिम इब्न अकील था, उनमें कोई हबीब इब्न मज़ाहिर था, उनमें कोई मुस्लिम इब्न औसजा था, उनमें कोई अब्दुर्रहमान इब्न यूनुस था। ये वो अफराद हैं जो आइम्मा के लिए अपने अपने दौर में ज़ीनत बने रहे। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ों, मेरी तमहीद ख़त्म हुई, पहला हिस्सा। मम्माता अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद मरता है। पैगंबर ने यह नहीं कहा कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिंदा रहता है और जब उसको मौत आती है तो वो शहादत की मौत मरता है। क्या नहीं, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है। अमीर कायनात यासुबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे में खुतबा दे रहे थे। खुतबा ख़त्म हुआ, सवाल और जवाब शुरू हुए। तो साद इब्न वक्कास ने चंद सवालात किए। अमीरुल मोमिनीन ने उन सवालात के जवाबात दिए और जवाबात दे चुके तो आपने साद इब्न वक्कास से कहा, अभी तक मैंने तेरे उन सवालात के जवाबात दिए जो तूने मुझसे किए। अगर तू चाहे तो मैं तेरे उस सवाल का जवाब भी दूं जो तूने मुझसे नहीं किया है। अजीजों, ऐसा होना हो तो कोई कि जो सवाल के बगैर जवाब दे दे। चुनांचे साद इब्न वक्कास कहता है कि एक सवाल करना चाहता था मगर शर्म की वजह से मैंने वो सवाल नहीं किया। आपने फरमाया कि तू अपने बेटे उमर के बारे में पूछना चाहता था, तो सुन, तेरा बेटा उमर मेरे हुसैन का कातिल होगा। चुनांचे उसके बाद से सब उमर साद को कातिले इमाम हुसैन कह के पुकारने लगे और उमर साद इसकी बार बार तरदीद करता था। मैं और भला कातिले इमाम हुसैन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना गिर नहीं सकता कि फर्जंद रसूल के खून से अपने दामन को तर करूं। चुनांचे वो बार बार इनकार करता था। लोग कहते थे कि ये इमाम सादिक का कौल है, ये होकर रहेगा। चुनांचे वो कहता था कि मैं जान दे दूंगा मगर हुसैन के खिलाफ नहीं खड़ा होऊंगा। चुनांचे एक दिन उमर साद इमाम हुसैन के पास आया, कहता है, हुसैन, इन अहमकों को समझाइए, मैं आपका चाहने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, और ये सब कह रहे हैं कि मैं आपका कातिल बनूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे बाबा ने कहा है और तू ही मेरा कातिल होगा। का हुसैन, देखिएगा वक्त आएगा तो मैं साबित कर दूंगा। चुनांचे ये बात अमीरुल मोमिनीन ने कही थी सन 38 हिजरी में, वाक़े करबला सन 61 हिजरी, यानी 22 साल गुजर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला आ गए। हुर ने अपनी ड्यूटी पूरी की और रिपोर्ट कर दी इब्न ज़ियाद को। इब्न ज़ियाद ने उमर साद को बुलाया, कहीं लश्कर ले। हुसैन इब्न अली ने बैत यजीद से इनकार किया, करबला जा, उनको बैत के लिए आमादा कर। अगर वो बैत न करें तो जितनी सख्ती कर सकता है कर, रसद बंद कर दे, पानी पर पहरे बिठा दे, बच्चों को तहत कर दे, ताकि फिर किसी में हिम्मत ना हो यजीद की बैत से इनकार करने का। उमर साद ने कहा, मुझको अहमक समझा है, मैं जहन्नम में जाऊंगा, मैं करबला लश्कर लेकर के नहीं जाऊंगा, मुझे तो रय की गवर्नरी मिली है, मैं कल ही रय चला जाऊंगा। इब्न ज़ियाद जो नई ताकत लेकर के आया था,
पूरे इराक और ईरान का वो तनहा करता धरता था उसके इख्तिदार में। का गवर्नर तो मैं बनाऊंगा, अगर तुम करबला लश्कर लेकर के नहीं जाओगे तो तुम रय भी नहीं जाओगे। रय का गवर्नर वो बनेगा जो करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ लश्कर लेकर के जाएगा। 22 साल से इनकार करने वाला उमर साद कहता है रुको, जल्दी न करो, एक रात सोचने का मौका दो। दरबार से आया, शाम का वक्त था, अपने महल के हुजरे में नहीं गया बल्कि सहन में टहलता रहा, सारी रात जागता रहा और सुबह उसने फैसला किया कि वो करबला लश्कर लेकर के जाएगा और इमाम हुसैन को कत्ल करेगा। अजीजों, उमर साद ने सारी रात शब्बेदारी करने के बाद ये फैसला किया कि वो लश्कर लेकर के जाएगा। तो इसके माने ये हैं कि हर शब्बेदारी बामाना नहीं होती। उमर साद की शब्बेदारी उसको जहन्नम तक ले आई। करबला लश्कर लेकर के आ गया, 22 साल तक अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहा, मगर मौत अहले बैत की मोहब्बत पर नहीं आई। पैगंबर ने यह नहीं कहा कि जो अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहता है वो जब मरता है तो शहीद की मौत मरता है। पैगंबर ने फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद की मौत मरता है। तो उमर साद जिंदा रहा अहले बैत की मोहब्बत पर, मगर मौत अहले बैत की मोहब्बत पर नहीं आई। अब इसके बरक्स हुर इब्न यजीद रियाही 70 बरस की उम्र, 70 बरस में अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा नहीं रहा। पूरी जिंदगी अहले बैत से कोई कुर्बत नहीं, नौकरी उधर की, यानी अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा नहीं रहा। शब आशूर जब कमांडरों की मीटिंग हुई और ये तय पाया कि कल जंग होगी, तो हुर वहां से उठने के बाद अपने खैमे में नहीं गया। वो भी सारी रात उमर साद की तरह शब्बेदारी कर रहा था। उसको भी खुरासान की गवर्नरी का परवाना मिला था, 1000 सवारों का कमांडर था। उसने कहा ना मुझे सरदारी चाहिए और न गवर्नरी। सारी रात जागने के बाद उसने फैसला किया तो तारीख की 2 शब्बेदारी, एक उमर साद की शब्बेदारी जिसने उसको जहन्नम तक पहुंचाया, एक हुर की शब्बेदारी जो जन्नत तक ले आई। तो इसके माने ये हैं कि शब्बेदारी अगर राह दुनिया में हो तो इंसान को जहन्नम तक पहुंचाती है, शब्बेदारी अगर राह हुसैन पर हो तो हुर को जन्नत का हकदार बना देती है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुर अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा नहीं था, मगर मौत अहले बैत की मोहब्बत पर आई। इसी तरीके से एक किरदार हो, जुबैर इब्न अवाम, मौलाए कायनात की फूफी के बेटे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के नवासे, अमीरुल मोमिनीन के दोस्त, बचपन के साथ उठना आना जाना। पहली खिलाफत के वक्त जो लोग खानाए मौलाए कायनात में थे उसमें जुबैर भी थे। वो बार बार कहते थे या अली ये आपका हक है। लेकिन जब खिलाफत 3 ठोकरें खाने के बाद तरे अली पर आई तो यही जुबैर अमीरुल मोमिनीन के खिलाफा हो गए, जंग जमल में आए। तो जुबैर जिंदा रहे अहले बैत की मोहब्बत में तमाम उम्र। जंग जमल अभी शुरू नहीं हुई है, दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी हैं। एक रात मौलाए कायनात ने जुबैर को बुलाया, जुबैर तुम मैं रसूलुल्लाह थे और रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम मुझसे क़िताल करोगे और जालिम होगे। या अली अच्छा किया आपने याद दिला दिया।
मैं तो गलती पर था, अब मैं आपसे जंग नहीं करूंगा। जुबैर मैदान जंग से निकल गए, मौलाए कायनात के खिलाफ तलवार उठाने से इनकार कर दिया और इसी जुर्म में उनके साथियों ने उनको कत्ल कर दिया। जुबैर ने भी बातिल का साथ छोड़ दिया। तो तारीख में बातिल का साथ छोड़ने वाली दो शख्सियतें, सबसे पहले जुबैर जिन्होंने असहाबे जमल का साथ छोड़ा, दूसरे हुर। मगर फर्क है दोनों कैरेक्टर में। जुबैर काबिल तस्करा नहीं, जुबैर की ज़ियारत नहीं, जुबैर लायक जिक्र नहीं, जुबैर की तारीफ नहीं, जबकि हुर काबिल तस्करा, लायक तारीफ, लायक सलाम। ज़ियारत करने के लिए मोमिनीन जाते हैं, आइम्मा मासूमीन ने उनकी कब्र की ज़ियारत की। दोनों ने बातिल का साथ छोड़ा, मगर जुबैर तारीख में गुम होकर के रह गया, कोई नाम लेने वाला नहीं। हुर आज अलैहिस्सलाम है। ये इतना फर्क क्यों? का फर्क इस बात से कि जुबैर ने बातिल का साथ छोड़ा मगर हक की हिमायत में आए भी नहीं, हक का साथ भी नहीं दिया। हुर ने बातिल का साथ छोड़ा और हक का साथ दिया। तो इसके माने ये हैं कि सिर्फ बातिल का साथ छोड़ना काफी नहीं है, बातिल की मजम्मत काफी नहीं है, जब तक कि हक की हिमायत न की जाए। फला बहुत खराब है, उसने ये काम किया है, उसने इमाम बाड़े की जमीन गस्ब कर दिया है, हम उससे नहीं बोलते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये कह देना काफी नहीं है, क्योंकि ये किरदार जुबैर वाला है। जब तक कि आप हक के साथ ना आए, जो हक पर है उसके शाना शाना मिला करके खड़े ना हो जाएं, तब तक आप काबिल तारीफ नहीं कहलाएंगे। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज तारीख में 56 इस्लामी हुकूमतें ज़ाहिरन जुबैर के किरदार में नजर आ रही हैं। हम इस्राइल की मजम्मत करते हैं, हम उसका साथ नहीं देते, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ये कह देना काफी नहीं है। जब तक कि हिजबुल्लाह की तरह से, हमास की तरह से, रहबर मुअज्जम की तरह से मजलूम की हिमायत में नहीं आओगे, तारीख तुमको माफ करने वाली नहीं है। और अजीजों, इस बात को याद रखें कि जो हक की हिमायत करता है फिर वो बातिल के सामने सरेंडर नहीं होता, बातिल के सामने कभी घुटने नहीं टेकता, क्योंकि उसको एहसास है। और ये बात आप याद रखें कि शुजाअत नहीं ज़ाहिरी कुव्वत और ताकत से आती है, न ही सिनोसाल से आती है, और न ही बहुत बड़ा जुस्सा हो और हैउला हो उससे आती है। आप देखिए कि एक तरफ 85 साल का बूढ़ा असा के सहारे से चलने वाला, मगर अज़्म आप देखिए, शुजाअत आप देखिए कि दुनिया के सुपर पावर की निगाहों में निगाहें डाल करके आवाज देता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बातिल का नुमाइंदा 6.5 फीट का जूलानी, एक मामूली सा हमला हुआ तो शाम छोड़ करके भाग गया। तो शुजाअत जिस्म की ताकत का नाम नहीं है, रूह की कुव्वत का नाम है। यही वजह है कि जिस्मानी ताकत के बावजूद अगर मुजाहिरा शुजाअत करने का मौका आता है तो इंसान पैर की कुव्वत से काम लेता है, हाथों का इस्तेमाल नहीं करता। और जहाँ शुजाअत पाई जाती है वहाँ जिस्मानी कुव्वत नहीं है। 90 साल का अम्मार यासिर मैदान जंग में वैसे ही साबित कदम नजर आता है। तो अजीजों, सिर्फ बातिल का साथ देना छोड़ना काफी नहीं है, बल्कि हक के
आवाज़ में आवाज़ को मिलाना ये ज़रूरी है। अब आइए मैं अपनी तकरीर को इख्तितामी मरहले की तरफ ले जा रहा हूँ। मैंने हदीस पढ़ी, माता अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद मरता है। अहले बैत की मोहब्बत पर मौत कैसे आती है? चुनांचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में 13 साला कमसिन कासिम से पूछा, बेटा या बुनैया कैफा इंदकल मौत, बेटा मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? तो जनाब कासिम ने जवाब दिया, अल मौतो इंदी अहला मिनल असल, अल मौत मौत इंदी मेरे नजदीक अहला ज्यादा मीठी है, मिनल असल शहद से। जनाब कासिम ने बड़े नपे तुले जुमले इस्तेमाल किए हैं। अल मौत मौत इंदी मेरे नजदीक अहला ज्यादा मीठी है, मिनल असल शहद से। जनाब कासिम ये भी कह सकते थे अल मौत अहला मिनल असल, मौत शहद से ज्यादा मीठी है। इंदी क्यों कहा? जाहिज ने जो औलादे अबू तालिब का कमाल लिखा है उसमें एक जुमला लिखा है, साहिबान नज़र हैं, उलमा भी मौजूद हैं, व कैफ़ा ईजाज़ुहा व तहसीरुहा, यानी कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें कहें। तो लफ्ज़ हिंदी को जनाब कासिम कम कर सकते थे, नहीं कम किया। तो इसके माने यह हैं कि लफ्ज़ हिंदी को भी इस्तेमाल किया है तो किसी मकसद से। अब जनाब कासिम की के इस जवाब पर आप तवज्जो करें। जनाब कासिम कहते हैं अल मौत इंदी अहला मिनल असल, मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरी है। दुनिया वालों तुम इस ख्याल में न रहना, इस गुमान में न रहना कि मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। मैं तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं अपनी मौत का ऐलान कर रहा हूँ। मौत अगर अहले बैत की मोहब्बत पर आए तो शहद से ज़्यादा शीरी है, अहले बैत की मोहब्बत पर ना आए तो ये मीठी नहीं है, ये शीरी नहीं है। अजीज़ों, मौत के जायके को कमसिन कासिम ने बताया, जबकि कह सकते थे कि जिस चीज़ का तजर्बा नहीं उसके बारे में मैं क्या कहूँ। नहीं, जब नफ्स पाकीज़ा होता है तो जायके का अंदाज़ा भी पहले से हो जाता है। जनाब कासिम ने मौत का जायका बता दिया। अच्छा, खाने का जायका सभी बताते हैं। दस्तरखान सज गया, खाना कैसा है? बिरयानी का कोई जवाब नहीं, कौरमा बहुत उम्दा है, कबाब बहुत लजीज है, तारीफ कर रहे हैं, जायका बताते जा रहे हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो जबान से कुछ नहीं कहते। आपने पूछा कि कौरमा कैसा, मुस्कुरा दिए। मुस्कुराहट बता रही है कि लजीज है। कबाब कैसा, मुस्कुरा दिए। तो कभी जायका जबान से कह के बताया जाता है और कभी जायका मुस्कुरा के बताया जाता है। करबला में 2 बच्चों ने मौत के जायके को बताया। जो कलाम कर सकता था उसने जबान से ऐलान किया कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है, और जो बोल नहीं सकता था उसने मुस्कुरा के तस्दीक कर दी कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है। अजीजों, शब्बेदारी की मजलिस है, ताबूत भी है, अली असगर का गहवारा भी है। बच्चा जिसने सफर गहवारे में किया, आखिरी वक्त अपने बाप की हाथों पर सवार होकर के मक्तल में जिहाद के लिए आया। असगर न थे जिहाद के काबिल मगर गए। इमाम ने आवाज़े इस्तिगासा को बुलंद किया। खैमे से गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई।
इमाम खैमे में आए, बहन ज़ैनब अभी ये भाई जिंदा है, अपने आंसुओं को रोक लो। वो बहन जिसने बहुत से लाशें रोके मगर जब्त किया, आंसुओं को रोके रही, दूसरों को तसल्ली और दिलासा देती रही, मगर ज़ारो क़तार उस बहन ने रोते हुए कहा, भैया आप नन्ही सी जान को देखिए, आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा के बाद इसने अपने आप को झूले से गिरा दिया। ए असगर के गहवारे की ज़ियारत करने वालों, असगर ने अपने आप को जो झूले से गिराया तो दोबारा झूले में जाना नसीब न हुआ। इमाम कहते हैं मैं समझ गया। वो बच्चा जिसके लिए तारीख कहती है कि जब इमाम मज़लूम ने देखा तो इस तरीके से बच्चा मचल रहा था, तड़प रहा था कि जैसे मछली को पानी से निकाल करके रख दिया जाए और वो बग़ैर पानी के तड़प रही हो, और जैसे मछली का पानी के बग़ैर मुंह खुलता और बंद होता है। असगर कभी होठों को खोलते थे और कभी बंद करते थे। इमाम ने कहा मैं समझ गया, लाओ मेरा लाल प्यासा है, दुश्मनी मुझसे है, अदावत मुझसे है, ये मेरे दुश्मन हैं, मैं असगर को लेकर के जाऊंगा, शायद कोई साहिब औलाद होगा, कोई साहिब दिल होगा, इसको पानी पिला देगा। अजीज़ों, इमाम ने अबा का साया किया क्योंकि सूरज बहुत ही तमाज़त के साथ था, बहुत ही शदीद धूप थी। इमाम उस धूप से बचाने के लिए असगर को अबा के साए में लेकर के चले। अशकिया हैरान हैं, हुसैन अबा के दामन में क्या लेकर के आ रहे हैं। अब जो इमाम हुसैन ने अबा का दामन हटाया, अजब मंजर देखा। हुसैन कुछ और न लेकर के आए हैं, एक छोटे से बच्चे को लेकर के आए हैं। अशकिया ने कहा ये हुसैन क्या करना चाहते हैं, कोई छोटे से बच्चे को लेकर के मैदान में आता है। अजीजों, इमाम ने अपने हाथों को बुलंद किया। मैं यहाँ पर रुक करके एक वाकया पेश करना चाहता हूँ कि किसी ईरानी खतीब ने पढ़ा कि एक साहब थे कि जो सफ़र कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, बर्फानी हवा चल रही थी, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी में उनकी ज़ौजा भी थी और एक कमसिन बच्चा था। जब गाड़ी का इंजन बंद हो गया तो हीटर बंद हो गया, ठंडक बढ़ने लगी, बच्चे पर ठंडक का असर होने लगा, कोई गर्मी का सामान न था। बच्चा, उसकी हालत गैर होती चली गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें बंद हो गईं। वो कहते हैं काफ़ी देर से मैं बाहर खड़ा होकर के मदद मांग रहा था, मगर किसी ने उस खराब मौसम में अपनी गाड़ी को नहीं रोका, सब गुजर गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी रो रही है, कह रही कि बच्चा यहीं पर दम तोड़ देगा। अब देखिए इसने आंखें बंद कर दी हैं, अब कोई हरकत भी नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने बच्चे को गोदी में लिया और उसको लेकर के खड़ा हो गया। अब जो गाड़ियों की नज़र पड़ी तो गाड़ियां रुकने लगी। खैरियत, बच्चे को लेकर के कैसे खड़े हो? मैंने बयान किया तो किसी ने कंबल दिया, किसी ने गर्म पानी दिया, किसी ने दूध ला करके दिया। कुछ लोग खड़े हो गए कि गाड़ी ठीक कर दें, गाड़ी ठीक हो गई। बच्चे ने गर्मी पाई, आंखें खोल दी। मेरी बीवी खुश हो गई, परवरदिगारा तूने मेरे बच्चे की जान बचा दी, मुझे औलाद के सदमे से बचा लिया। चुनांचो कहते हैं कि उसके बाद उस शख्स को रोना आया, हिचकियां मार मार करके रोने लगा। बीवी कहती खुश हो जाओ, मेरा बच्चा बच गया, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को लेकर के सामने खड़ा हो गया तो कोई पानी लेकर के आया, कोई दूध लेकर के आया, किसी ने गर्म कंबल ला करके दिया। हाय मेरा मौला हुसैन अपने प्यासे असगर को लेके खड़े हुए थे, मगर कोई न था जो पानी लेकर के आता। हाँ, हुरमुला ने तीर चलाया, असगर का गला छदा। फन कलब सबियो अला यदैल इमाम, बच्चा
बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया। इमाम ने आसमान की जानिब रुख किया, परवरदिगारा गवाह रहना मेरा बच्चा नाक़े साले से कम न था। अब हुसैन लाश असगर को लेकर के चले, मगर बढ़ते हुए कदम रुके, खैमे के करीब जाकर के पीछे आए और ये कहते जा रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। आखिर में रुके, रबाब आओ असगर को ले जाओ। रबाब से पहले सकीना आई, ए बाबा मेरे भैया को पानी मिल गया, मेरा भाई बहुत प्यारा है, ज़रूर इसको पानी दुश्मन ने दिया होगा। अब जो इमाम ने अबा का दामन हटाया, कटा हुआ गला देखा, आवाज दी अम्मा रबाब आओ, मेरा भैया शहीद हो गया। माँ ने कटा हुआ गला, ढला हुआ मन का देखा, एक जुमला कहा अमिस्लुका युनहर, ए मेरे लाल क्या तेरे जैसे भी नहर किए जाते हैं।